न्यूयॉर्क टाइम्स के फेमस जर्नलिस्ट थॉमस फ्रेडमैन ने हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को लेकर एक कॉलम लिखा है, जिसमें मिडिल ईस्ट में पल रहे तनाव पर उन्होंने विस्तार से अपनी राय रखी। जिसमें उन्होंने बताया कि इजराइल कैसे ईरान की जाल में फंस चुका है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिनिस्ट थॉमस फ्रेडमैन महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करते हैं। इजराइल द्वारा एक प्रमुख ईरानी मिलिशिया नेता की हत्या के जवाब में रानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। ज़्यादातर मिसाइलों को रोक दिया गया, लेकिन कुछ क्षति हुई और कुछ चोटें आईं। इस हमले ने इजरायली नेताओं की इस बात पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया है कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, जिसमें मामूली जवाबी कार्रवाई से लेकर ईरान के परमाणु स्थलों पर संभावित हमले तक के विकल्प शामिल हैं। संभवतः अमेरिकी समर्थन के साथ फ्रेडमैन मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति पर जोर देते हैं, जिसमें परमाणु हथियारों से जुड़े व्यापक संघर्ष का खतरा है। दांव ऊंचे हैं और जबकि सैन्य प्रतिक्रिया एक विकल्प है। क्षेत्र में शांति बनाने के लिए राजनयिक समाधान का भी मौका है। फ्रेडमैन जारी हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हैं, जिसके कारण कई लोग हताहत हुए हैं और विनाश हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर देश बिना परिणाम के लाल रेखाओं को पार करना जारी रखते हैं तो स्थिति खतरनाक रूप से बढ़ सकती है। जानकारी की माने तो फ्रेडमैन ने अपने इस कॉलम में लिखा है कि ईरान के जाल में इजराइल फंस गया है। सबसे बड़ी बात कि जर्नलिस्ट ने लिखा कि अमेरिका को ईरान के इस ट्रैप के बारे में पता था, फिर भी जो बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को इस ट्रैप में फंसने से नहीं रोका। इसके लिए फ्रेडमैन ने लिखा, ईरान ने इजराइल की चारों तरफ से घेर लिया है। ईरान अपने साथियों की मदद से इजराइल का रक्त भाग कर मारना चाहता है। फ्रेडमैन ने अपनी राय दी कि जंग का फौरी कारण ईरान नहीं चाहता कि बाइडेन इजराइल फिलिस्तीनी अथॉरिटी और सऊदी के बीच शांति स्थापित करने में कामयाब हो, बल्कि ईरान की योजना इजराइल को हमास, हिजबुल्लाह होती, इराक में ईरान समर्थक शिया चरमपंथी और वेस्ट बैंक के मेडिटेट में की मदद से चारों तरफ से घेर लिया जाए। ईरान की रणनीति है कि फिलिस्तीन और लेबनान की भले ही मौत हो गई, लेकिन एक भी ईरानी की जान ना जाए। इजराइल की दिक्कत ये भी है कि जब उसका अस्तित्व संकट में है तो नेतन्याहू अपनी राजनीति बचाने में जुटे हैं। राज्य संकट में है। ईरान की बड़ी योजना है कि इजराइल को धीरे धीरे खत्म किया जाए, अमेरिका के सहयोगियों को कमजोर किया जाए और क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को कम किया जाए। थॉमस फ्रेडमैन ने अपने इस कॉलम में इजराइल के लिए कुछ सुझाव भी दिए। फ्रेडमैन के मुताबिक इजराइल को धैर्य से काम करना होगा, क्योंकि ईरान के सहयोगी रातों रात खत्म नहीं हो सकते। इसके लिए उसे हथियारों की जरूरत पड़ेगी और अरब और यूरोप के देशों का साथ हासिल करना होगा। इसके अलावा इजराइल, जिसे दुनिया भर में गाजा के नरसंहार के लिए आलोचना का शिकार होना पड़ा है, फ्रेडमैन के मुताबिक इजराइल को अपनी साख दोबारा हासिल करनी चाहिए और तुरंत हमास सीज़फायर पर बात फाइनल करनी चाहिए। खैर, ये सब सिर्फ राय सुझाव है, लेकिन इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। 4 अक्टूबर को इसका नज़ारा देखा ईरान की राजधानी तेहरान में, जहां दुनिया को लग रहा था कि ईरानी सुप्रीम लीडर इजराइल पर मिसाइल दागने के बाद और अंडरग्राउंड हो गए होंगे, लेकिन वो दुनिया के सामने आए। ईरान की फौज, राष्ट्रपति, सभी बड़े अधिकारी एक मस्जिद में इकट्ठा हुए और ईरानी सुप्रीम ने इजराइल के लिए पैगाम भेजा। कहा, जरूरत पड़ी तो दोबारा हमला करेंगे। इस दौरान मुस्लिम देशों को साथ आने के लिए भी कहा। ऐसे में साफ है कि ईरान के हौसले बुलंद हैं और अगर फ्रेडमैन की ये थ्योरी सच साबित होती है तो ये इजराइल के लिए, उसके अस्तित्व के लिए और नेतन्याहू के लिए एक निश्चित तौर पर घातक साबित होगा।